अहो शांति। आज 27 अप्रैल 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 27th April 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा की महिमा आई है कि कैसे परमात्मा नॉलेजफुल सच्चित आनंद स्वरूप चैतन्य बीज है, क्रिएटर है, और कैसे ईश्वरीय मत से आधा कल्प बच्चों को सुख मिलता है। साथ ही साथ बाबा बृहस्पति के रूप में भी है कि बृहस्पति की दशा जब बाबा आता है तो बैठ जाती है, और जिनके अंदर निर्गुण है उनके अंदर राहु की दशा बैठती है। और कैसे निर्माणता ही सर्व में महान है और वरदानों से हम उड़ सकते हैं। और लास्ट और अंतिम सेवा है सूरत द्वारा मुस्कुराता रमणीक और गंभीरता का स्वरूप बनकर सेवा करना। लेकिन इसके पहले मैं 3 शब्द जो त्रिमूर्ति बाबा हमेशा 3-3 शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये शब्द यज्ञ में फेमस हुए और बहुत लोगों ने इसके ऊपर सेशन भी लेना चालू किया। उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। जो क्रक्स है वो है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। ये अंग्रेजी के शब्द है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। हेल्थ माना स्वास्थ्य, वेल्थ माना संपत्ति, और हैप्पीनेस माना खुशी। तो स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशी, इसका वर्षा शिव बाबा हमें संगम पर देते हैं। और जो कल की इम्पोर्टेंट पॉइंट आई थी, बाबा ने कहा विश्व के मालिक बन सकते हैं आप, केवल एक धारणा हो जाए, केवल एक धारणा। सबसे डिफिकल्ट है, विश्व के मालिक हो जाएंगे अगर आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाए। तो आप सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति हो रही है। लेकिन फिर भी ये अभ्यास स्थायी रखना अनेकों को मुश्किल लगता है। कोई बात बार बार मुरली में आती है तो उसके ऊपर बहुत काम करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने तो आज स्पष्ट बताया कि विकल्पों को आप जीत सकते हैं। हमने भगवत गीता के 4थे अध्याय में ये 3 शब्द देखे, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म को बाबा विकल्प कहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें ये शब्द अलग भाव से इस्तेमाल होते हैं, संकल्प विकल्प ऐसे कहते हैं। तो विकल्प माना व्यर्थ और निगेटिव संकल्प जो चलते हैं, जो बाबा ने अपवित्रता बताई है, उसको अगर जीतना है तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का होना चाहिए।
बाबा ने कितने मुरलियों में कहा है, जब आप किसी से बात करते हो तो दृष्टि केवल दो आंखों के बीच में ही जानी चाहिए, आत्मा समझ के देखना है। एक मुरली में तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो मैं बहुत देर तक साइलेंस में चला गया। बाबा ने कहा कि दुनिया वालों के लिए पाप कर्मों की व्याख्या अलग है। तो दुनिया में कहते हैं कि विकारों के वश किया हुआ कर्म पाप कर्म है, लेकिन बाबा ने उस मुरली में कहा था कि आपके सामने देहधारी है तो आत्मा, लेकिन उसने देह धारण किया है। तो बाबा ने कहा था कि देहधारी से देहधारी समझकर बात करना ये पाप कर्म है। आप सोचो, दिन भर में हम जब भी लोगों से मिलते हैं तो क्या हम आत्मा समझ के बात करते हैं? और अगर आत्मा समझ के बात नहीं कर रहे हैं तो कितना विकर्म हो रहा है, क्योंकि पाप की जड़ हमको बाबा ने बताया बॉडी कॉन्शियसनेस। जब बाबा दादियों से अभ्यास करवाते थे कि क्लास में भी सोल कॉन्शियस होके बैठना चाहिए, क्योंकि देह का भान और अभिमान इतना सूक्ष्म है कि पता ही नहीं चलता कब आया। कई लोग मुझे पूछते हैं जब हम भट्टी लेते हैं कि शरीर की तरफ ऑटोमेटिक ध्यान जाता है, क्योंकि शरीर की ही दुनिया है। अभी क्या करें, हम देह की दुनिया में ही रहते हैं, तो देह देह के संबंधी देह के पदार्थ यही है सब, तो देह ही दिखाई देता है, तो क्या करे। तो मैंने कहा सतयुग में भी देह होते हैं, लेकिन सतयुग में देह देह के पदार्थ संबंधी होते हुए भी हमारी दृष्टि वृत्ति पवित्र रहती है। ये कैसे हुआ? तो किसी ने अभ्यास किया तभी तो वो संस्कार लेकर गए। तो हम सबको गोल्डन एज कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना चाहिए, सतयुगी चेतना को जागृत करना चाहिए। सब है हमारे अंदर, सिर्फ जागृत करने की बात है। हम भूले हुए हैं, सिर्फ अभ्यास से उसे पक्का करना है। तो बात आ जाती है घूम फिर के अभ्यास के ऊपर। और अभ्यास लोग पूछते हैं कब तक करना है, तो बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है मुरलियों में। बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक ज्ञानामृत पीना है, माना पढ़ाई पढ़ना है। स्टूडेंट कभी ये पूछ नहीं सकते कब तक पढ़ाई। आप मरते दम तक पढ़ाई पढ़ सकते हो। आप सोचो लोग कब तक पढ़ते हैं। मुझे याद आ रहा है बाबा के बच्चों का कमाल है। हमारे पास जब ये महाराष्ट्र में डिस्टेंस एजुकेशन का सेंटर खुला, YCMOU माना यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है, सेकंड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया आफ्टर इंदिरा गांधी, माना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बाद ये नासिक की YCMOU का नंबर लगता है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ 7 लाख के ऊपर स्टूडेंट है। तो उनका सेंटर खुला तो BA इन वैल्यूज का कोर्स चालू हुआ। अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने इंटरेस्ट से पढ़ा, 3 साल का BA का डिग्री लिया। अभी हम तो चलो हमारी उम्र इतनी नहीं है, हमारी उम्र अभी शरीर की केवल 52 ईयर्स है, लेकिन हमारे यहाँ दो आत्माएं जिनकी उम्र 75 ईयर्स है। आप सोचो 75 साल में हाथ कांपने लगता है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसमें एक भाई जो है वो कन्नड़ स्पीकिंग है, उनको तो हिंदी भी नहीं आता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखा और BA की डिग्री प्राप्त की। तो मैंने उनको पूछा कि तुमने हिम्मत कैसे की? तब उन्होंने अपनी हिस्ट्री सुनाई कि वो कर्नाटक के हैं, उडुपी के। तो वो उन्होंने 30-35 साल कैंटीन चलाई है।
आप सब जानते होंगे कि उडुपी होटल होते हैं जहाँ इडली डोसा वगैरह सब पदार्थ मिलते हैं। तो उन्होंने अपने घर को चलाने के लिए ये होटल के ऊपर वो चाय सब बनाते थे और अपने बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। तो उनको पढ़ने का बहुत इच्छा थी, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए कुछ कारणवश, गरीबी की वजह से। लेकिन अभी उन्होंने देखा कि बाबा मौका दे रहा है, तो क्यों नहीं हमको मौका देख के चौका लगाना चाहिए। तो उन्होंने 75 साल में बीए की डिग्री ले ली। अभी कितना खुशी है उनको। अभी भी उनकी उम्र 80 के ऊपर है, लेकिन मुरली सुनने आते हैं। हालांकि तबीयत साथ नहीं देती है, लेकिन क्लास में आते हैं। और उनकी बेटी बहुत बड़े पोस्ट पर है, वाइस प्रेसिडेंट एक बैंक की है। आप सोचो कितना मेहनत करते हैं लोग पढ़ाई के लिए। और बाबा ने हमको कितना सरल कर दिया है। बच्चे केवल आत्मा समझ के बाप को याद करो, दृष्टि में आत्मिक दृष्टि रखो। लेकिन ये भी होता नहीं है। मुझे सचमुच में वंडर लगता है कि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर टीचर बन को हमको पढ़ा रहा है। और उसने कितना सरल पढ़ाई पढ़ाई, कहता है केवल 2 शब्दों में पढ़ाई है, एक आप और बाप, बस खत्म। अच्छा वो भी नहीं समझता है तो अभी संडे की मुरली में कहा, बच्चे अंधा व्यक्ति भी उसके हाथ में पेंसिल दो तो पेंसिल रखते ही बिंदी बन जाती है, पेंसिल को रखते ही डॉट बन जाते हैं। और कुछ नहीं करो बच्चे, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा ये टेढ़ी होती है, लेकिन डॉट या बिंदी बहुत सरल होती है। तो केवल बिंदी समझो, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। लेकिन ये बिंदी भी नहीं लगा पा रहे। अभी इससे सरल और क्या हो सकता है। अभी ये भी मेहनत अगर कोई करना नहीं चाहता है तो भगवान क्या करेगा। ऊपर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे सिर्फ बुलाओ। संगम युग पर सर्वशक्तिवान शिव बाबा बच्चों के लिए खाली बैठा है। उसे बहुत खुशी होती है। आज बाबा ने तो स्पष्ट अपने दिल की बात कही है। देखो भगवान अपने दिल की बात, जैसे कल कहा ना, जो सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, तो बाबा ने उनको भी प्रश्न पूछा था कल की मुरली में कि तुम क्यों घर बार छोड़ते हो। आज बाबा ने और अपने दिल की बात कही है कि बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम बाबा से सबसे पहले बिछड़े हुए बच्चे हैं, सबसे पहले हम बिछड़े हैं बाबा से। तो आप सोचो कोई माँ बाप के बच्चे उनसे बिछड़े हुए हैं, कुछ 10-20 साल नहीं, 40-50 साल नहीं, 5,000 साल से बिछड़े हैं। और वो जब मिल जाए तो माँ बाप की अवस्था क्या होनी चाहिए और बच्चों की अवस्था क्या होनी चाहिए। लेकिन वंडर है, इतना खूबसूरत सत्यम शिवम सुंदरम बाबा मिला है और इतना गुलगुल हमें फूलों की तरह खुशबूदार बना रहा है, इतनी प्राप्ति करा रहा है। फिर भी अगर बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा बहुत कठिन है, तो फिर बाबा क्या करेगा। हमको केवल हिम्मत रखना है। हिम्मत भी बाबा थोड़ी रखेगा, हिम्मत तो हमको रखना पड़ेगा। तो विकल्प जीत बनने का लक्ष्य पक्का करें। बाबा ने स्पष्ट कहा शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। अगर पावन बनना है तो भ्रुकुटी में आत्मा भाई को रखो और ये दृष्टि पक्की रखो। और निरंतर जब ऐसे बाबा की याद में रहेंगे, पतित पावन बाप को याद करेंगे, तो याद से ही कट निकलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा पवित्रता में लास्ट पेपर है व्यर्थ संकल्प। ये अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। भले आप निगेटिव नहीं सोच रहे हैं, लेकिन व्यर्थ चल रहा है। बाबा ने व्यर्थ को भी अपवित्रता कहा हुआ है। तो व्यर्थ संकल्प या विकल्पों के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है तो बाबा कह रहा है आत्मिक दृष्टि
और निरंतर बाबा की याद। चिंतन करेंगे इसके ऊपर कि कैसे मैं आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करूं। हम सब ने कितने बार हिस्ट्री में पढ़ा है, माना यज्ञ की हिस्ट्री में, कि ब्रह्मा बाबा लिखते थे, वो पत्नी यशोदा नाम था कि यशोदा आत्मा है, बच्चे का नाम नारायण आत्मा है। ऐसे हर एक को लिखते थे कि ये आत्मा है, तो उन्होंने आत्मा का पाठ बहुत पक्का किया, इसलिए योग में नंबर 1 गए। हमको भी ये पार्ट बहुत पक्का करना है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड माना अंतर मन में अगर ये बात चली गई तो फिर वो ऑटोमेटिक काम करती है, वो संस्कार के रूप में काम करती है। कई बार हमारी भाषा भी ऐसे होती है। अभी ब्रह्मा कुमारी की भाषा में वो भाई या बहन आया, ऐसे हम नहीं कहते, हम कहते कि वो आत्मा आई, वो आत्मा गई। तो कई जो नए लोग हैं, वो अगर ये भाषा सुने, रूहानी भाषा, तो वो डर जाए। ऐसे हुआ, एक क्लास में एक नया भाई आके बैठा था। अभी टीचर ने हमेशा की तरह कहा कि वो आत्मा आई, वो बैठी, उस आत्मा ने बात किया और फिर वो आत्मा चली गई। तो ये नया भाई डर गया और वहां से निकल गया कि ये लोग यहाँ पे आत्माओं को बुलाते हैं। अभी उसको ये नहीं पता कि हम किसी देहदारी को देहदारी नहीं कहते हैं। आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है तो हमारी भाषा भी रूहानी बनते जाती है। तो इसका अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाली व्यक्ति भी आत्मा है, हम एक पिता के संतान हैं और अभी हमें घर जाना है। इसका अभ्यास जैसे ही पक्का होते जाएगा, बाबा ने जैसे कहा, कट निकलते जाएगी तो खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी, खुशी जैसे खुराक नहीं कहते हैं, और चिंता जैसा मर्ज नहीं। आज बाबा ने हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कहा है, तो जहाँ वेल्थ है वहाँ खुशी है। और वेल्थ, बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा कि लौकिक दुनिया में धन को माया कहते हैं। किसी के पास बहुत धन है तो कहते हैं इसके पास बहुत माया है। अभी बाबा ने स्पष्ट कहा कि धन माया नहीं है, बहुत मुरलियों में कहा है। धन को संपत्ति कहते हैं, और संपत्ति से सुख मिलता है, और संपत्ति में कोई भी बुराई नहीं है। तो लोगों ने धन को माया क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के हाथ में धन आने के बाद उनका पतन हो गया, क्योंकि बुरी आदतें उनके अंदर प्रवेश हो गए। अभी इसका दोष धन को क्यों देने का? धन का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। अभी कई बाबा के बच्चे अपने धन को ईश्वरीय सेवा में सफल कर रहे हैं, सेंटर खोल रहे हैं, कितनी सारी सेवाएं कर रहे हैं। अभी ये सब धन से ही हो रही है सेवा। तो धन बुरा नहीं है। भक्ति मार्ग में भी कितने मंदिर मठ पंथा आदि बनाते हैं, ये सब धन से ही होता है। तो धन थोड़ी खराब है, धन को इस्तेमाल करने वाले की वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। योग्य व्यक्ति के हाथ में धन अनेक आत्माओं को सुख देने के निमित्त बनता है। अभी जिन्होंने भी सेंटर खोले हैं बाबा के, कितने आत्माओं को सुख मिल रहा है उससे। तो धन माया नहीं है, ये हमको दुनिया वालों को बताना है। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी लोगों में अभी माया है, माना विकार है, और धन आने के बाद वो धन की पावर होती है, तो उसके वजह से ये लोग गलत काम करते हैं। इसलिए लोगों ने इसको माया के साथ जोड़ दिया है। कहते हैं ज्यादा पैसा आ गया तो इसके दिमाग में चला गया। तो धन माया नहीं है, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहेंगे, संपत्ति या वेल्थ। और वेल्थ कहाँ से आता है? तो बाबा ने कई मुरलियों में कहा, अभी रिसेंटली मुरली के वरदान में आया था कि ज्ञान धन सर्वश्रेष्ठ धन है। ज्ञान धन से संतोष धन आता है, और स्थूल धन भी अपने आप छम छम करते आएगा, ऐसे बाबा ने कहा। उस जमाने में सिक्के थे तो सिक्कों का आवाज होता है तो छम छम करके आएगा, ऐसे बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया था। लेकिन इन सब की जड़ में है हेल्थ। हेल्थ को मैं टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, नॉट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर,
थोड़ा इसके ऊपर जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि इस साल का ब्रह्मा कुमारी का थीम है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी। माना हेल्दी सोसाइटी के ऊपर हमको बोलना है, तो हमने सेशंस चालू किए हैं। अभी मैं 5 मई को सूरत में टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन मैंने फोकस किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा हमको जाना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस तरह से चिंता बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, हमको बाहर का छोड़ो, मुझे कई बार लगता है हमको बी के फैमिली की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। जो बाबा के महान बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी भी वृक्ष के जड़ में अगर बीमारी नहीं है तो वृक्ष अच्छा फैलता है। हम सभी बाबा के बच्चे इस कल्प वृक्ष के जड़ में है, इसलिए हमारी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारा बहुत ध्यान जाता है कि बाबा के बच्चे जो भी है देश विदेश में, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहा तो विश्व की सेवा बहुत अच्छी कर पाएंगे। अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैड का प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, लेकिन सभी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाते हैं। अभी हमारी समर्पित बहनें हैं, उनके अंदर स्तन का कैंसर है, तो हमारे डॉक्टर अशोक मेहता ने एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया है, बहुत बड़ा है। इसमें 30,000 बहनें और जो भी माताएं बहनें मधुबन में आते हैं, उन सबका चेकिंग होने वाला है और उनको फॉलोअप किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंसर है जिसमें अच्छे अच्छे बहनों ने शरीर छोड़ा है। बहनों में दो कैंसर होते, गर्भाशय का और स्तन का, ब्रेस्ट का कैंसर। और भाइयों में मुख का कैंसर, ओरल कैंसर में भी हम वर्ल्ड में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा। और प्रोस्टेट का कैंसर होता है। बाकी सभी कैंसर है, लेकिन इसके ऊपर काम होना ज़रूरी है। एक तो काम हो चुका है चालू, मैं अभी सोच रहा हूँ मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर मैं फोकस करूँ, क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को। और आपको बताते हुए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भारत सुसाइड का कैपिटल है अभी इंटरनेशनली। माना आत्महत्या सबसे ज़्यादा भारत में होती है, और इनको रोका जा सकता है। सबसे बुरा मुझे लगता है कि इन सबको हम समय पर अगर मदद करें तो रोका जा सकता है। आज आउट ऑफ वे हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। समय मिले तो कभी इसके ऊपर बोलेंगे। स्वास्थ्य के ऊपर इसलिए सुना रहे क्योंकि हमारी बहनों को इसके ऊपर बोलना है अभी, कि कैसे आध्यात्मिक सशक्तिकरण के द्वारा हम स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं। सतयुग माना स्वस्थ समाज तैयार कैसे हुआ, आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभी आपको बोलना है। तो पढ़े लिखे भाई है, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं भाई बहने, कि स्वास्थ्य 6 प्रकार का कम से कम आपको बोलना है। एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, फिर है आर्थिक स्वास्थ्य, और है एनवायरमेंटल स्वास्थ्य, एनवायरमेंटल हेल्थ या पर्यावरण स्वास्थ्य। ये सभी 6 डायमेंशन की गहराई में जाना है। जैसे क्लीन सोसाइटी बोलते ही आप पोल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं कि एयर, वाटर, जो भी है जल, इन सबको पोल्यूशन से बचाना है। सोशल माना आपके रिलेशन कैसे है एक दूसरे के साथ में, मेंटल में भी ये आता है। लेकिन मेंटल हेल्थ में माना आपके सामने जो भी परिस्थितियाँ आती है, बीमारी या और कोई परिस्थिति, क्या आप उसको अच्छी तरह से सामना कर पाते हो, उसके साथ कोप अप कर पाते हो और प्रोडक्टिव लाइफ जीते हो। शारीरिक माना आपको कोई बीमारी नहीं होना, ये नहीं है, सभी सिस्टम अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य के तो हम मास्टर है कि मीनिंग एंड पर्पस, माना आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पसफुल जीवन जी रहे हो, विदाउट पर्पस जी रहे हो, तो आप इसके ऊपर चिंतन करना। आज बाबा ने कहा ये वर्षा मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं आपको 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा दे रहा हूँ।
और किस आधार पर दे रहे हैं? तो बाबा नॉलेजफुल है, ओशियन ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सागर है, सच्चित आनंद स्वरूप है और चैतन्य बीज है। बाबा ने कहा जैसे वृक्ष का बीज होता है, अगर वो चैतन्य होता तो बता देता कि पूरा वृक्ष कैसे है, बना हुआ है। लेकिन वो चैतन्य नहीं है, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य, कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज शिव बाबा है। इसलिए इसकी उत्पत्ति, स्थापना, प्रलय, विनाश ये सब बाबा बताते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कोई नया वृक्ष आके खड़ा हो जाता है, नहीं। बाबा ने कहा वही पुराना से नया, नए से पुराना होता है। तो बाबा नॉलेजफुल है। नॉलेज के आधार पर, जैसे आज बाबा ने कहा ईश्वरीय मत से आधा कल्प लिए सुख मिलता है और रावण मत से आधा कल्प के लिए दुख मिलता है। आज बाबा ने बहुत अच्छा प्रश्न शेयर किया। अभी भक्ति मार्ग की मान्यता है कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, ये मान्यता है। और भगवान कह रहा है मैं ऐसे कुछ नहीं करता, अगर एक को जिंदा करूं तो बाकी लोगों ने क्या किया है, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कई लोग ऐसे उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछते हैं। आज एक प्रश्न पूछा है कि अगर आप भगवान है तो मक्खी को जिंदा कर दिखा। मुझे तो बहुत हंसने को आया। प्रश्न पूछने वाला भी कमाल का है। माना वो ये कहना चाहते अगर आप एक मक्खी को जिंदा नहीं कर सकते तो आप भगवान कौन से हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ बात नहीं करना ही ठीक रहेगा, इन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं है। आज विशेष एक पार्टी को भी बाबा ने याद किया है। हम महाराष्ट्र वाले इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। बाबा ने कहा भगवान शिव बाबा सर्वशक्तिवान है और वो बच्चों को शक्ति देते हैं। इसलिए बाबा कहता है कि तुम्हारा नाम मैंने लिखा है शिव शक्ति पांडव सेना, तुम हो शिव शक्ति सेना। और उन्होंने भी फिर शिवसेना नाम रखा है। अभी शिवसेना ये पार्टी है महाराष्ट्र में, पॉलिटिकल पार्टी है। बाबा ने कहा तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना। और ब्रह्मा कुमारी जब शिव जयंती मनाती है, माना शिवरात्रि को हम शिव जयंती कहते हैं, तो उसमें भी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सी शिव जयंती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं महाराष्ट्र में, तो उसको भी शिव जयंती कहते हैं। और हम शिवरात्रि को शिव जयंती कहते हैं, तो ये शब्दों में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए बाबा ने ऐसे शब्द दिए शिव शक्ति पांडव सेना, ताकि वो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सके। आज विशेष मुझे अच्छा लगा, जो वरदान है बहुत डीप है, बहुत गहरा है और अपने दिल और दिमाग पे इसको छाप लेना चाहिए। इस वाक्य को बाबा ने कहा निर्माण ही सर्व महान है। कितना बाबा इंपॉर्टेंस दे रहा है नम्रता को, आप सोचो। निर्माण, निर्माण चित्त और नव निर्माण, महामंत्र सदा याद रहे, निर्माण ही सर्व महान है। मन बहुत नम्र नम्र होना चाहिए। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। पहले मैं नहीं, पहले आप। अभी इसके ऊपर ही मैं कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष देखता हूँ। कई लोग हर बात में पहले मैं करते रहते हैं, मेरा नाम हो, मेरा फोटो आए। अभी इसके वजह से कितने संघर्ष हो रहे हैं। जबकि बाबा ने कहा है मुरली में स्पष्ट कि आप एक बार वरिष्ठ बन गए तो आपको लाइट माइट बनना है और नयों को चांस देना है। ब्रह्मा बाप ने हमेशा दादियों को, बहनों को आगे रखा। हमको भी अगर बाप समान बनना है तो हमको भी दूसरों को आगे रखना है। अभी कई लोग ये कर नहीं पाते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वो बाप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा याद रखना, वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। मेहनत तब करते हैं जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों को कार्य में लगाए तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप ने दादियों को आगे रखा, बाबा का महत्व बिल्कुल नहीं कम हुआ।
यहाँ पर कई लोगों को इनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता है कि अगर मैं दूसरों को आगे रखूं तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, चिंतन करेंगे इसके ऊपर। कहीं मेरा नेचर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट सेवा है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। बाबा ने यहाँ स्पष्ट कहा है, आपका रमणीक और गंभीर स्वरूप दोनों इमर्ज करो और इसके द्वारा ही सेवा होगी। राहु के ग्रहण से मुक्त होके हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी। आज के पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा कि विकल्प जीत बनना है तो आत्मिक दृष्टि वृत्ति और स्मृति का अभ्यास करना है। बाबा से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का पूरा वर्षा लेना है, भावना में नहीं आना है। जैसे आज कहा आंखें लाल हो जाती है तो वक्रतुंड महाकाय में कहते सूर्य कोटि समप्रभ। तो ये भावना है। बाबा तो बहुत शीतल है। बाबा ने जैसे औरों को आगे रखा, मुझे भी औरों को आगे रखना है और चलते फिरते सूरत के द्वारा, मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर चेहरे द्वारा लोगों की सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति।